दोस्तों सांस रोक देने वाले मुकाबले में आरसीबी की टीम को चाहिए थे आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रन। फिर कमाल कर दिया यहां पर नदीम दी क्लर्क ने और मुंबई के हाथ से जीत छीन ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आप भी WPL के पहले ही इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच WPL का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर सांस रोक देने वाले इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको बताएंगे कि कैसे आखिरी ओवर में 18 रन बनाकर शानदार जीत दिला दी नदीम दी क्लर्क ने यहां पर बेंगलोर को और मुंबई को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पहले आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने दिया है मात्र 300 लाइक। तो चलिए जानते हैं आज के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो आज WPL का महासंग्राम शुरू हुआ मुंबई इंडियंस और उनके साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के महामुकाबले से। टॉस के लिए हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना उतरी तो यहाँ पर सिक्का उजाला हरमनप्रीत कौर ने, लेकिन गिरा ये स्मृति मंदाना के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। वहीं पर आज का मुकाबला शुरू हुआ, जहां पर सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो काफ़ी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरी, लेकिन यहां पर हेली मैथ्यूज आज मुंबई की तरफ से नहीं खेल रही थी। तो वहीं पर आरसीबी अपनी शानदार टीम के साथ मैदान पर उतरी। इसके बाद शुरू हुआ भारत का नेशनल एंथम और इसके बाद आज का मुकाबला शुरू हुआ, जहाँ पर कामिलिनी के साथ अमेलिया केर पारी की शुरुआत करने उतरी मुंबई की तरफ से। तो वहीं पर आरसीबी की तरफ से पहला ओवर डालने आई बेल ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और पहला ओवर उन्होंने अमेलिया केर के सामने मेडन डाल दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आई लिंसी स्मिथ के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कामिलिनी ने अपनी पहली गेंद को शानदार तरीके से खेल कर दिखाया और कवर की तरफ एक बेहतरीन शॉट के साथ चढ़ दिया इस WPL का पहला चौका उनके बल्ले से कवर की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर एक बार फिर से गेंद को कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर इस ओवर में 2 चौकों के साथ 10 रन बटोर लिए। इसके बाद कामिलिनी का शानदार परफॉर्मेंस तो जारी था, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ रन नहीं आ रहे थे। बेल के सामने एक शानदार चौका कामिलिनी ने लगाया, जो कि बेल के सामने ये पहला चौका था मुंबई की तरफ से लगाया हुआ किसी भी बल्लेबाज के द्वारा। लेकिन इसके बाद यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए बेल ने अमेलिया केर को आखिरकार पेविलियन भेज ही दिया, जब उन्होंने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया अमेलिया केर को। लेकिन यहां पर गेंद सीधे अरुंधति रेड्डी के हाथ में चली गई और पहला झटका यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को लग गया। हम बात करें अमेलिया केर की तो वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई। 15 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटी। इसके बाद कामिलिनी ने अपना शानदार खेल जारी रखा और लिंसी स्मिथ के सामने छठे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और लाजवाब चौका जड़ दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर सीवर ब्रंट के बल्ले से भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को फाइनल की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल तरीके का यहां पर स्कोर अब मुंबई का आगे बढ़ने लग रहा था, लेकिन तभी यहां पर एक और झटका लगा 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब यहां पर डी क्लर्क की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गई सीवर ब्रंट, लेकिन वो स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौट गई और आरसीबी की टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। रिचा घोष ने शानदार तरीके से उनको यहां पर स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेजा। डी क्लर्क को सफलता मिली और सीवर ब्रंट की बात करें तो 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। इसके बाद हरमनप्रीत कौर क्रीज पर उतरी तो उन्होंने शानदार खेल दिखाया और 9वें ओवर की चौथी गेंद पर बेल की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने कवर के ऊपर से फ्लैट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। कमाल तरीके की बल्लेबाजी अब हरमनप्रीत कौर कर रही थी, लेकिन इसी बीच यहां पर कामिलिनी के रूप में एक और सफलता आरसीबी की टीम को दिला दी श्रेयंका पाटिल ने और कामिलिनी को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। कामिलिनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन आखिरकार 28 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटी। तो इसके बाद डी क्लर्क ने सबसे बड़ी सफलता दिला दी 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब उन्होंने हरमनप्रीत कौर को भी यहां
पर विकेट कीपर ऋचा घोष के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई आरसीबी की टीम को और पूरी तरीके से आरसीबी ने इस मुकाबले में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो 17 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गई। इसके बाद निकोला कैरी और यहाँ पर शानदार तरीके से संजना ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी दौरान 15वें ओवर की चौथी गेंद पर राधा यादव की गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने में कामयाब हुई संजना और एक शानदार छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए राधा के इसी ओवर में एक और शानदार चौका भी जड़ा जब गेंद को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर मुंबई के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब मुंबई इंडियंस की टीम यहां पर वापसी करती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच अरुंधति रेड्डी गेंदबाजी करने आई तो 16वें ओवर की चौथी गेंद पर फाइन लेग की तरफ उनकी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और चौका यहां पर संजना को मिल गया। बेहतरीन तरीके से उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और इस बार गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर देखने को मिले संजना के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद एंडी क्लर्क गेंदबाजी करने आई 17वें ओवर की पहली गेंद पर तो उनको भी यहां पर संजना ने शानदार तरीके से आउटसाइड एज के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा संजना ने। हालांकि यहां पर छक्के से बिल्कुल थोड़ी सी गेंद पीछे रह गई लेकिन यहां पर चौका इन्हें मिल गया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट मिड विकेट की तरफ ही खेलने में वो कामयाब हुई और एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। अब कमाल तरीके से मुंबई का स्कोर आगे बढ़ने लगा। एक समय लग रहा था कि 120 रनों में भी मुश्किल होगी लेकिन ये स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार स्विच हिट शॉट खेला यहाँ पर निकोला कैरी ने और एक और शानदार चौका इनके बल्ले से भी यहाँ पर देखने को मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी जारी रही और 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी अरुंधति रेड्डी के सामने एक और शानदार चौका निकोला कैरी ने लगाया जब गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद का सामना कर रही थी संजना जिन्होंने भी एक शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से लाजवाब चौके के लिए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर डालने आई डी क्लर्क की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गई संजना लेकिन यहां पर गेंद हवा में चली गई लेकिन बेहतरीन कैच पकड़ा कप्तान स्मृति मंदाना ने और एक और झटका मुंबई इंडियंस की टीम को यहां पर लग गया। संजना की हम बात करें तो कमाल बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 25 गेंदों पर 45 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद यहां पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाने में यहां पर कामयाब हुई निकोला कैरी जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और लाजवाब चौका यहां पर भी जड़ दिया। लेकिन इसके बीच यहां पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर निकोला कैरी एक और शानदार शॉट खेलने के लिए गई लेकिन इस बार यहां पर फील्डर के पास गेंद थमा बैठी जहां पर बेहतरीन कैच किया हेमलता ने कोई गलती नहीं की और निकोला कैरी आउट होकर पेविलियन लौट गई जिन्होंने 29 गेंदों पर 40 रनों की शानदार पारी खेली। या इसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए आखिरी गेंद डॉट रही लेकिन मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले में 20 ओवर में 154 रनों का स्कोर खड़ा किया और आरसीबी को 155 रनों का टारगेट दिया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत लाजवाब रही। इस टीम की तरफ से ग्रेस हैरिस के साथ स्मृति मंदाना पारी की शुरुआत करने उतरी तो मुकाबले की पहली गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए हैरिस ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन आगाज कर दिया पहले ओवर की पहली गेंद पर ही। इसके बाद सीवर ब्रंट के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान स्मृति मंदाना के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला और उन्होंने भी गेंद को स्क्वायर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़कर शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार से चला जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर हैरिस ने एक चौका जड़ा तो ओवर की आखिरी गेंद पर स्मृति मंदाना ने भी मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। 2 ओवर में यहां पर 20 रन बना चुकी थी आरसीबी की टीम। तो यहां पर तीसरा ओवर लेकर आई निकोला कैरी की पहली गेंद पर लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला ग्रेस हैरिस के बल्ले से और उन्होंने गेंद को पहुंचा दिया स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए और इस पारी का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर स्मृति मंदाना
मंदाना ने भी बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी स्मृति के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो आखिरी गेंद पर ग्रेस हैरिस ने एक और चौका लगाकर इस ओवर में टोटल 20 रन बटोर लिए, यानी कि शुरुआती 3 ओवर में ही 40 रन बना लिए थे आरसीबी की टीम ने और कमाल शुरुआत हो गई। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर स्मृति मंदाना एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन यहां पर वो गेंद को सिर्फ ऊपर हवा में ही मार पाई, जहां पर शानदार कैच पकड़ा पूनम खेमनार ने और इस्माइल को यहां पर सफलता मिल गई और एक बड़ी विकेट यहां पर गिरी आरसीबी की टीम की। कप्तान स्मृति की हम बात करें तो 13 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गई। इसके बाद यहां पर सिवर ब्रेंट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्रेस हैरिस को भी पेविलियन भेज दिया। हालांकि पेविलियन भेजने से पहले उन्होंने एक शानदार चौका जरूर जड़ा था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर से वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन इस बार स्ट्रेट बाउंड्री लाइन पर खड़ी इस्माइल ने शानदार कैच पकड़ लिया और यहां पर एक और बड़ी सफलता मिल गई मुंबई इंडियंस की टीम को। ग्रेस हैरिस की हम बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रही थी, लेकिन आखिरकार 12 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर ऋचा घोष ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, जब उन्होंने पावर प्ले की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका बैकवर्ड पॉइंट रीजन में उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट ऋचा घोष की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। अब यहां पर शानदार तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी यहां पर अमनजोत कौर ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और 7वें ओवर की चौथी गेंद पर हेमलता को पेविलियन भेजने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। उनको एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता एक बार फिर से यहां पर मिल गई मुंबई इंडियंस की टीम को, क्योंकि हेमलता यहां पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेज दिया। हेमलता की हम बात करें तो 12 गेंदों पर 7 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गई। इसके बाद अमल्या कर गेंदबाजी करने आई तो उन्होंने अपनी पहली गेंद पर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए राधा यादव को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और यहां पर चौथा झटका दे दिया आरसीबी की टीम को। राधा यादव यहां पर ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका जरूर मिला, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई और लाजवाब गेंदबाजी के दम पर पेविलियन भेज दिया अमल्या कर ने। राधा यादव 2 ही गेंदों का सामना कर पाई और सिर्फ 1 रन बनाकर यहां पर पेविलियन लौट गई। इसके बाद नई बल्लेबाज ऋचा घोष भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋचा घोष ने भी बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर एक कमाल का कैच यहां पर निकोला कैरी ने पकड़ लिया और आखिरकार यहां पर पेविलियन भेज ही दिया ऋचा घोष को भी, जो खतरनाक साबित हो रही थी। लेकिन 6 गेंदों का सामना करने के बाद 6 ही रनों की पारी खेलकर यहां पर पेविलियन लौट गई। इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी अरुंधति रेड्डी के साथ डी क्लर्क के ऊपर आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिवर ब्रंट की गेंद पर डी क्लर्क के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद साइका इसाक के सामने अरुंधति रेड्डी ने भी एक शानदार कट शॉट के जरिए गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर 14वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली डी क्लर्क के बल्ले से, जब उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर का दूसरा चौका लग गया यहां पर आरसीबी की टीम की तरफ से। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी इन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और चौका नंबर 3 इस ओवर का जड़ दिया और अब यहां पर मुकाबला बराबरी का आ चुका था, क्योंकि अब चाहिए थे 49 रन बची हुई 36 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए आरसीबी को। मुंबई की चिंता अब यहां पर थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग चुकी थी। वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 17वें ओवर में शानदार वापसी की, जहां पर निकोला कैरी ने पहली गेंद पर अरुंधति रेड्डी को पेविलियन भेज दिया। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन बाउंड्री लाइनअप के ऊपर शानदार कैच अमल्या कर ने पकड़ा और यहां पर पेविलियन भेज दिया अरुंधति रेड्डी को, जिन्होंने 25 गेंदों का सामना करते हुए 20 रनों की पारी खेली। इसके बाद यहां पर 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी निकोला कैरी ने श्रेयंका पाटिल को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक ही ओवर में 2 सफलताएं यहां पर मिल गई मुंबई इंडियंस की टीम को और ज़बरदस्त वापसी यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने कर ली। श्रेयंका पाटिल 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटी। इसके बाद प्रेमा रावत ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम से यहां पर एक गलती हुई, जब यहां पर 19वें ओवर में एक शानदार कैच यहां पर पहली गेंद पर छोड़ दिया डी क्लर्क का और ये शायद उनके लिए भारी पड़ चुका था। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कैच यहां पर 19वें ओवर में छोड़ दिया, जब एक और बड़ा शॉट यहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला और यहां पर कैच छोड़
कैच छूटा, लेकिन इसके बाद एक आसान सा रनआउट भी यहाँ पर छोड़ दिया, जिसके चलते यहाँ पर मुंबई के लिए ये रनआउट नहीं था, ये सिर्फ एक मैच छोड़ा इन्होंने। आखिरी ओवर में अब जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। शुरुआती 2 गेंदें तो काफ़ी शानदार तरीके से डाली नदीम डी क्लर्क ने, दोनों डॉट रही, लेकिन तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से एक बेहतरीन शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए डी क्लर्क ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी चौके के साथ इन्होंने 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया डी क्लर्क ने और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। और इसी छक्के के साथ तो अब आरसीबी की जीत एक बार फिर से लगभग तय हो गई, क्योंकि आखिरी गेंद पर चाहिए थे 2 रन, लेकिन आखिरी गेंद पर भी एक लाजवाब शॉट यहाँ पर खेला डी क्लर्क ने और गेंद को स्टेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका जड़ दिया। और इसी चौके के साथ आखिरी ओवर में 20 रन बनाकर इन्होंने शानदार तरीके से जीत दिला दी आरसीबी की टीम को और मुंबई इंडियंस की टीम एक जीता हुआ मुकाबला हार गई। तो आपको ये लाजवाब मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए। तो आज WPL का महासंग्राम शुरू हुआ मुंबई इंडियंस और उनके साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के महामुकाबले से। टॉस के लिए हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना उतरी, तो यहाँ पर सिक्का उजाला हरमनप्रीत कौर ने, लेकिन गिरा ये स्मृति मंदाना के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। वहीं पर आज का मुकाबला शुरू हुआ, जहां पर सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो काफ़ी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरी, लेकिन यहां पर हेली मैथ्यूज आज मुंबई की तरफ से नहीं खेल रही थी। तो वहीं पर आरसीबी अपनी शानदार टीम के साथ मैदान पर उतरी। इसके बाद शुरू हुआ भारत का नेशनल एंथम और इसके बाद आज का मुकाबला शुरू हुआ, जहाँ पर कामिलिनी के साथ अमेलिया केर पारी की शुरुआत करने उतरी मुंबई की तरफ से। तो वहीं पर आरसीबी की तरफ से पहला ओवर डालने आई बेल ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और पहला ओवर उन्होंने अमेलिया केर के सामने मेडन डाल दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आई लिंसी स्मिथ के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कामिलिनी ने अपनी पहली गेंद को शानदार तरीके से खेल कर दिखाया और कवर की तरफ एक बेहतरीन शॉट के साथ चढ़ दिया इस WPL का पहला चौका उनके बल्ले से कवर की तरफ। तो वहीं पर इसी ओवर में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला, जहाँ पर एक बार फिर से गेंद को कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर इस ओवर में 2 चौकों के साथ 10 रन बटोर लिए। इसके बाद कामिलिनी का शानदार परफॉर्मेंस तो जारी था, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ रन नहीं आ रहे थे। बेल के सामने एक शानदार चौका कामिलिनी ने लगाया, जो कि बेल के सामने ये पहला चौका था मुंबई की तरफ से लगाया हुआ किसी भी बल्लेबाज के द्वारा। लेकिन इसके बाद यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए बेल ने अमेलिया केर को आखिरकार पेविलियन भेज ही दिया, जब उन्होंने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया अमेलिया कर को, लेकिन यहां पर गेंद सीधे अरुंधति रेड्डी के हाथ में चली गई और पहला झटका यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को लग गया। हम बात करें अमेलिया कर की तो वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई। 15 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटी। इसके बाद कामिलिनी ने अपना शानदार खेल जारी रखा और लिंसी स्मिथ के सामने छठे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और लाजवाब चौका जड़ दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर सीवर ब्रंट के बल्ले से भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को फाइनल की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल तरीके का यहां पर स्कोर अब मुंबई का आगे बढ़ने लग रहा था, लेकिन तभी यहां पर एक और झटका लगा 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब यहां पर डी क्लर्क की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गई सीवर ब्रंट, लेकिन वो स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौट गई और आरसीबी की टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। रिचा घोष ने शानदार तरीके से उनको यहां पर स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेजा। डी क्लर्क को सफलता मिली और सीवर ब्रंट की बात करें तो 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। इसके बाद हरमनप्रीत कौर क्रीज पर उतरी तो उन्होंने शानदार खेल दिखाया और 9वें ओवर की चौथी गेंद पर बेल की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने कवर के ऊपर से फ्लैट शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। कमाल तरीके की बल्लेबाजी अब हरमनप्रीत कौर कर रही थी, लेकिन इसी बीच यहां पर कामिलिनी के रूप में एक और सफलता आरसीबी की टीम को दिला दी श्रेयंका पाटिल ने और कामिलिनी को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई। कामिलिनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन आखिरकार 28 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटी। तो इसके बाद डी क्लर्क ने सबसे बड़ी सफलता दिला दी 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब उन्होंने हरमनप्रीत कौर को भी यहां
पर विकेट कीपर रिचा घोष के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई आरसीबी की टीम को और पूरी तरीके से आरसीबी ने इस मुकाबले में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो 17 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गई। इसके बाद निकोला कैरी और यहाँ पर शानदार तरीके से संजना ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी दौरान 15वें ओवर की चौथी गेंद पर राधा यादव की गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने में कामयाब हुई संजना और एक शानदार छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए राधा के इसी ओवर में एक और शानदार चौका भी जड़ा जब गेंद को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर मुंबई के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब मुंबई इंडियंस की टीम यहां पर वापसी करती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच अरुंधति रेड्डी गेंदबाजी करने आई तो 16वें ओवर की चौथी गेंद पर फाइन लेग की तरफ उनकी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और चौका यहां पर संजना को मिल गया। बेहतरीन तरीके से उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और इस बार गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर देखने को मिले संजना के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद एंडी क्लर्क गेंदबाजी करने आई 17वें ओवर की पहली गेंद पर तो उनको भी यहां पर संजना ने शानदार तरीके से आउटसाइड एज के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा संजना ने। हालांकि यहां पर छक्के से बिल्कुल थोड़ी सी गेंद पीछे रह गई लेकिन यहां पर चौका इन्हें मिल गया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट मिड विकेट की तरफ ही खेलने में वो कामयाब हुई और एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। अब कमाल तरीके से मुंबई का स्कोर आगे बढ़ने लगा। एक समय लग रहा था कि 120 रनों में भी मुश्किल होगी लेकिन ये स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार स्विच हिट शॉट खेला यहाँ पर निकोला कैरी ने और एक